आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना माना नाम डॉक्टर संगीता बलवन जी। इन्होंने आज राज्यसभा के सदस्य के तौर पे शपथ ली है। उनसे जानते हैं कैसा है उनका आने वाला कार्यकाल रहेगा, कौन सी चुनौतियां उनके लिए रहेंगी, उनकी प्राथमिकता क्या रहेंगी। मैम, सबसे पहले संसद टीवी की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएँ। क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी राज्यसभा में आने के बाद? सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति में कदम रखा और जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा, सहकारिता राज्य मंत्रालय के बाद आज राज्यसभा में आने का मुझे अवसर मिला है। और राज्यसभा में आने के बाद मैं कह सकती हूं कि जो मेरा यह जीवन है वो पूरी तरह राष्ट्र के लिए समर्पित रहेगा। बाल्यावस्था से ही देश के लिए कुछ करने का अभिलाषा थी और आज जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है तो मैं वो हर कार्य करूंगी जिससे क्षेत्र के लोग और देश के लोगों को गौरव महसूस हो। मैम, राज्य स्तर की चुनौतियां अलग होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की अलग। ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश को के विकास में आप अपनी अहम भूमिका निभा सके? कौन से ऐसे विषय रहेंगे क्षेत्र के अलावा भी जिन्हें आप राज्यसभा के पटल पर उठाएंगे? जी देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है और भाजपा के घोषणा पत्र में एक प्रमुख मुद्दा है कि 2036 में भारत में ओलंपिक का आयोजन होगा। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। तो ये सब जो संकल्प हैं, इन संकल्पों से ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है कि मैं विधायक भी रही हूं और तमाम ऐसे कार्य हमने किए हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, हमारे क्षेत्र में मुसहर समाज और वनटांगिया समाज के बहुत से लोग रहते थे जिनका अपना आवास नहीं हुआ करता था। मैं विधानसभा में जब पहुंची तो उनके लिए आवाज़ उठाई। जिस तरह से आपने बताया प्रधानमंत्री मोदी को लेके कि वो विकास को लेके या 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसमें महिलाओं की जो भूमिका रहेगी उसको आप कैसे देखते हैं? महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसको आप कैसे देखते हैं? और राज्य व्यापी स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह के विषयों को राज्यसभा में उठाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसमें 33% जो है महिलाओं के लिए लागू किया गया है लोकसभाओं में। और आप देख सकते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस सामाजिक न्याय की बात कही थी और कहा था कि जिस दिन कोई आदिवासी और दलित राष्ट्र की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठेगा उस दिन हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय है देश में। और आज देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है कि एक दलित समाज के रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस समय एक आदिवासी समाज की महिला महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये सब चीज़ें ये हमें दिखाती हैं कि किस तरह से भारत में नारियों की पूजा हो रही है और जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं। आप एक छोटा उदाहरण दीजिए, देखिए कि 8 सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया गया भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश से, एनडीए से। उसमें से एक पिछड़े जनपद गाजीपुर, जो एक पिछड़ा जनपद है, लहुरी काशी जिसे कहा जाता है, गाजीपुरी जिसे कहा जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश से 2 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ। और इस सिलेक्शन में एक पिछड़े जनपद को, गाजीपुर जनपद का चयन होता है और उस गाजीपुर जनपद में भी मेरा चयन होता है। मैं अपने चयन का उल्लेख इसलिए करना चाहूँगी कि मैं एक बिंद समाज से हूँ जो अति पिछड़े वर्ग में आता है। और मैं आपको बता दूँ कि आज़ादी के 77 वर्ष बाद प्रथम बार कोई बिंद समाज का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करने जा रहा है। तो इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ने के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व दृढ़ संकल्पित है।